हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सिलेक्शन ऑडिट में। दोस्तों, यदि आपको बीपीएससी टीआरई 4 में अगर आपको दोस्तों सिलेक्शन लेना है तो आप इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। क्यों? क्योंकि हम आज चर्चा करेंगे एनसीईआरटी की ज्योग्राफी का क्लास 9 यानी कि चैप्टर 2 भारत का भौतिक स्वरूप। दोस्तों, इसका चैप्टर 1 हम कंप्लीट कर दिए हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से और आप लोग का दोस्तों रिस्पांस भी बहुत अच्छा आया है। इसीलिए आज से हम जो स्टार्ट करेंगे, अब 2 पार्ट में ये चैप्टर चलेगा। क्यों? क्योंकि अब हम हर चैप्टर से आपको 30 से 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे। क्योंकि दोस्तों देखिए, जैसे जैसे चैप्टर बढ़ेगा आपका नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ते जा रहा है, ध्यान रखिएगा। और दोस्तों, ये चैप्टर आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं आपको सारा प्रूफ के माध्यम से दिखाऊंगा कि यहाँ से क्वेश्चन कितना बना है। तो चलिए आज का पार्ट 1 स्टार्ट करते हैं, जो कि पहला क्वेश्चन है, भारत की भूमि संरचना कितने प्रमुख भौतिक भागों में बांटी गई है। ध्यान रखिएगा कि जो भारत की भूमि संरचना है ना, उसको कितने भौतिक रूप से बांटा गया है। दोस्तों, यही आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है और दोस्तों इसका जो आंसर होगा, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 6 भागों में। बोथ लैंग्वेज में चलेगा, ध्यान रखिएगा। और एनसीईआरटी के एक्सप्लेनेशन के साथ हम लोग सॉल्व करेंगे और प्लस में हैंड रिटन नोट्स होगा। इसीलिए दोस्तों मैं बता रहा हूं कि आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। आपको इतना ही महत्वपूर्ण होगा, इतना ही आपको बेहतरीन क्लास लगेगा कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा और लगेगा कि हाँ, इस बार मैं सिलेक्शन लेके ही रहूंगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों, 6 भागों में बांटा गया है। वो 6 भाग कौन कौन सा है दोस्तों, आइए एनसीईआरटी के माध्यम से देख लेते हैं। पहला अगर बात करूं तो हिमालय पर्वत श्रृंखला। देखिए दोस्तों, अगर भारत का नक्शा देखिएगा तो मैं सबसे ऊपर से चल रहा हूं, यानी कि एनसीईआरटी में भी इसी क्रम में दिया हुआ है। हिमालय पर्वत श्रृंखला पहला नंबर। दूसरा नंबर जो भाग बांटा गया है, उत्तरी मैदान का एक भाग बांट दिया गया है। तीसरा अगर मैं भाग बोलूं तो प्रायद्वीपीय पठार है। चौथा में भाग बोलूं तो भारतीय मरुस्थल है। 5वां भाग आपका तटीय द्वीप है। दोस्तों, अब हम नीचे ये तट वाला द्वीप जो होगा, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, इन सब पे चर्चा करेंगे। उसके बाद लास्ट दोस्तों है आपका द्वीप समूह, जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गया, आपका लक्षद्वीप हो गया। दोस्तों, इन सब से संबंधित होगा, यानी कि टोटल भारत को भौगोलिक रूप से 6 वर्गों में बांटा गया है। यानी कि ध्यान रखिएगा, भौगोलिक रूप से 6 वर्गों में विभाजित किया गया और वे 6 जो वर्ग है आप बेहतरीन तरीके से देख लिए। आइए आगे अब सॉल्व करते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले हैंड रिटन नोट्स में जो बनाया हूं उसको एक बार देख लीजिए, सारा चीज वही है। यह विभाजन भौगोलिक विशेषताओं पर आधारित है। प्रत्येक क्षेत्र की जलवायु, मिट्टी और जीवन शैली में अंतर है। दोस्तों याद रखिएगा, ये जो 6 पार्ट में बांटा गया है, सबका अपना अलग अलग विशेषताएं हैं, याद रखिएगा। और सबसे क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में दिया हुआ है। तो चलिए 2 नंबर क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है कि हिमालय पर्वत किस प्रकार के पर्वत है। अब आपके मन में डाउट आता होगा कि हिमालय पर्वत आखिर पर्वत किस प्रकार के पर्वत है। तो दोस्तों ये वलित पर्वत का उदाहरण है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब आइए, वलित पर्वत होता क्या है, हिमालय पर्वत के बारे में सारा विस्तृत जानकारी लेंगे इस एनसीईआरटी के पॉइंट से। आपका सारा ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है। हिमालय पर्वत यानी कि भारत की उत्तरी सीमा पर विस्तृत हिमालय भूगर्भिक रूप से युवा एवं बनावट के दृष्टिकोण से वलित पर्वत श्रृंखला है। दोस्तों, युवा का मतलब जानते हैं क्या होता है, नया होता है, यंग होता है। तो यानी कि जो हिमालय है ये नया पर्वत है दोस्तों, याद रखिएगा। और आज के भी डेट में ये बढ़ रहा है, ठीक है। बनावट के दृष्टिकोण से वलित पर्वत श्रृंखला है, याद रखिएगा। यह पर्वत श्रृंखला दोस्तों पश्चिमी पूर्व दिशा में सिंधु से लेकर आपका ब्रह्मपुत्र तक फैली हुई है। दोस्तों यहां से आपका क्वेश्चन एग्जाम में छपता है, याद रखिएगा कि हिमालय का विस्तार कहां है। मैं पश्चिम में बात करूं तो सिंधु से लेकर, पूर्व की बात करूं तो ब्रह्मपुत्र तक फैला हुआ है। याद रखिएगा कहां से कहां तक, सिंधु क्षेत्र से लेकर आपका ब्रह्मपुत्र तक, ठीक है। याद रहेगा आप लोगों को, उम्मीद है याद रहेगा। हिमालय जो है दोस्तों, सारा एक पॉइंट दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप यकीन मानिए आपको खुद लगेगा।
हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट दोस्तों ये क्वेश्चन है कि हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है और एक अत्यधिक असम अवरोध में से एक है। ठीक है, ये 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैला एक अर्धवृत्त का निर्माण करते हैं। अर्धवृत्त का दोस्तों मतलब क्या होता है, इस प्रकार से इसका निर्माण है अर्धवृत्त के रूप में, याद रखिएगा। और इसकी अगर मैं लंबाई बोलूं तो 2400 किलोमीटर दोस्तों, और कई बार अलग अलग एग्जामों में यहां से क्वेश्चन पूछा गया है। अगर इसकी चौड़ाई की बात करूं दोस्तों तो कश्मीर में 400 किलोमीटर इसका चौड़ाई है, वहीं अरुणाचल प्रदेश में आपका 150 किलोमीटर है। यानी कि कश्मीर में इसकी हम चौड़ाई की बात करते दोस्तों तो आपका 400 किलोमीटर, और वहीं दोस्तों सबसे अंतिम यानी कि भारत के अरुणाचल प्रदेश में इसकी चौड़ाई अगर देखें तो कितना होगा, 150 किलोमीटर। तो दोस्तों एक चीज आप लोग जरूर देख रहे होंगे कि पश्चिम से जैसे जैसे ये पूर्व की ओर जा रहा है तो इसकी चौड़ाई घट रही है। और दोस्तों यही आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है, कि हिमालय पर्वत की किस दिशा से किस ओर जाइएगा तो उसका चौड़ाई घटते जाता है। तो ध्यान रखिएगा, आपका पश्चिम से पूर्व की ओर जाइएगा तो चौड़ाई घटते जाता है। कश्मीर में इसका चौड़ाई 400 किलोमीटर, वहीं मैं अरुणाचल प्रदेश की बात करूं तो 150 किलोमीटर। ये सारा फैक्ट हिमालय के बारे में आप जान लिए। और दोस्तों उम्मीद है कि आज के बाद आप गलत कभी नहीं कीजिएगा। इसका निर्माण है दोस्तों भारतीय और यूरेशियन प्लेटों के टकराने से हुआ है। ठीक है, ये पृथ्वी का सबसे युवा पर्वत माना जाता है। ये अभी भी भूगर्भीय गतिविधियों से बढ़ रहा है दोस्तों, ये अभी भी बढ़ रहा है भूगर्भीय गतिविधियों से, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है ये सब क्वेश्चन, और आप लोग को लगता है कि सर जल्दी जल्दी करा दीजिए, सारा एक ही दिन करा दीजिए, तो दोस्तों संभव नहीं है। हम पार्ट वाइज कराएंगे, हो सकता है कि एक दिन का गैप भी लग जाए दोस्तों, थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा, क्योंकि समय लगता है दोस्तों। यहीं से सारा आपका क्वेश्चन बनाना पड़ता है, क्वेश्चन बनाना पड़ता है दोस्तों। ये क्वेश्चन कहीं से उठा के नहीं लाया हूं मैं। हिमालय पर्वत श्रृंखला 3 मुख्य भागों में विभाजित है, इसमें सबसे ऊंचा भाग कौन सा है। अब आइए हिमालय पर्वत के बारे में जानते हैं कि हिमालय पर्वत श्रृंखला जो है 3 मुख्य भागों में बटा हुआ है। अब ये 3 मुख्य भाग कौन कौन से हैं और सबसे ऊंचा भाग कौन कौन सा है, तो आइए इसका सबसे पहले आंसर जान लेते हैं कि आंसर इसका होगा सी। दोस्तों शायद पिछले क्वेश्चन का मैं आंसर नहीं बताया हूं, बता दिया हूं मैं। चलिए इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा हिमाद्री। हिमाद्री सबसे ऊंचा भाग है। आइए सारे भाग पे चर्चा करते हैं। ठीक है, अपेक्षाकृत पूर्वी भाग की ऊंचाई में अधिक विविधता पाई जाती है। आइए यहां से लिखा हुआ है कि सबसे उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को महान या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री कहा जाता है। दोस्तों 3 नाम देख लिए इसका, क्या क्या, यानी कि सबसे उत्तर भाग की मैं बात करूं हिमालय के उत्तर भाग की, तो आपका स्थित श्रृंखला को महान, देखिए पहला नाम महान दिया हुआ है, दूसरा नाम आपका आंतरिक हिमालय दिया हुआ है, और तीसरा आपका नाम हिमाद्री दिया हुआ है। और दोस्तों बीपीएससी यहीं पे खेल जाता है, ये तीनों नाम दे देगा और आपको लास्ट में ऑप्शन डी दे देगा कि इनमें से एक से ज्यादा, तो आप आंसर क्या कीजिएगा, डी कीजिएगा। ध्यान रखिएगा, महान हिमालय हो गया, आंतरिक हिमालय हो गया या हिमाद्री, ये सब तीनों एक ही नाम है। यह सबसे अधिक सतत श्रृंखला है जिसमें 6000 मीटर की औसत ऊंचाई वाले सर्वाधिक ऊंचे शिखर है। दोस्तों इसी में सबसे ऊंचे ऊंचे शिखर स्थित है, याद रखिएगा 6000 मीटर इसका औसत ऊंचाई है। सोचिए सारा जितना ऊंचा ऊंचा पर्वत है ना, सब आपका इसी पे स्थित है उत्तरी भाग में, जिसको महान या आंतरिक या आपका हिमाद्री कहते हैं। ठीक है, चलिए लिख दिया हूं। देखिए इसी में यह माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा जैसे शिखर स्थित है। भारत की सबसे ऊंची चोटी आपका कंचनजंगा है। वहीं आपका वर्ल्ड का पूछ दूं तो माउंट एवरेस्ट दोस्तों आप लोग जानते भी होंगे। तो आपका क्या हो जाएगा, ये सब किस पर्वत श्रृंखला का भाग है, तो महान या आंतरिक या हिमाद्री पर्वत श्रृंखला का भाग है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए
4 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। 4 नंबर क्वेश्चन है कि शिवालिक पर्वत श्रृंखला की विशेषताएं क्या है। यह 3 जो पार्ट है ना, ये इसका तीसरा पार्ट है, ध्यान रखिएगा, शिवालिक पर्वत श्रृंखला। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तलछटी जमा मिट्टी से बना है। ठीक है, शिवालिक पर्वत श्रृंखला किससे बना है, तो तलछटी जमा मिट्टी से बना है। आइए एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को शिवालिक कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को शिवालिक श्रृंखला कहा जाता है। इसकी चौड़ाई की बात करूं तो 10 से 50 किलोमीटर तथा ऊंचाई की बात करूं तो कम है 9 से 1100 मीटर के बीच है। ये श्रृंखलाएं उत्तर में स्थित मुख्य हिमालय की श्रृंखला से नदियों द्वारा लाई गई असंपीड़ित अवसादों से बनी है। किससे बनी है, ध्यान रखिएगा कि यह मुख्य हिमालय की श्रृंखला से नदियों द्वारा, ध्यान रखिएगा, नदियों के द्वारा लाया गया असंपीड़ित अवसादों से बनी है दोस्तों। कौन, शिवालिक पर्वत। ध्यान रखिएगा, शिवालिक पर्वत श्रृंखला जो है ये आपका नदियों द्वारा लाए गए असंपीड़ित अवसादों से बना है। चलिए आगे देखते हैं कि ये घाटियां बजरी तथा जलोढ़ की मोटी परत से ढकी हुई है। ये दोस्तों पॉइंट एक बार जरूर ध्यान में रखिएगा कि जो शिवालिक पर्वत श्रृंखला है ये जो है घाटियां बजरी तथा जलोढ़ मिट्टी की मोटी परत से ढकी हुई है। चलिए तो ये इसका, अगर इसी की मैं बात करूं कि निम्न हिमालय तथा शिवालिक के बीच स्थित लंबवत घाटी को दून के नाम से जाना जाता है। कुछ प्रसिद्ध दून हैं जैसे देहरादून, कोटली दून, पाटली दून। याद रखिएगा, तीनों नाम इंपॉर्टेंट है। यानी कि ये कहाँ स्थित है, निम्न हिमालय और शिवालिक के बीच में स्थित है। इसी को दून के नाम से जाना जाता है, देहरादून, कोटली दून और पाटली दून। चलिए सारा पे डिस्कशन हम लोग कर लिए दोस्तों। अब आइए 5 नंबर क्वेश्चन। दोस्तों देखिए, हो सकता है 30 से 40 मिनट इसको सॉल्व करने में लग जाए, लेकिन दोस्तों अगर आपको सिलेक्शन लेना है वीडियो के अंत तक बने रहेगा। बहुत ही इत्मीनान से और बहुत ही बेहतरीन तरीका से हम लोग क्वेश्चन को समझेंगे। चलिए, कौन सी पर्वत श्रृंखला को पुराने पर्वत कहा जाता है, तो बताइए सबसे पुराना पर्वत किसको कहा जाता है। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा अरावली पर्वत को। ध्यान रखिएगा, सबसे पुराना पर्वत कहा जाता है। सभी लोगों को आंसर पता होगा, लेकिन आइए एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है एक बार जरूर देख लेते हैं। अरावली की पहाड़ियां प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिम एवं उत्तर पश्चिमी किनारे पर स्थित है। कहाँ स्थित है, प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिमी एवं उत्तर पश्चिमी किनारे पर स्थित है। इसका दोस्तों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसका विस्तार। ये गुजरात से लेकर दिल्ली तक दक्षिणी पश्चिमी एवं उत्तर पूर्व दिशा में फैला है। दोस्तों ये यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि इसका विस्तार कहाँ है, तो दिल्ली से लेकर, जो गुजरात से लेकर आपका दिल्ली तक फैला हुआ है, इसका विस्तार याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों जो है ये आपका 6 नंबर क्वेश्चन है। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, उत्तर भारत का मैदान कितनी क्रियाओं से बना हुआ है। दोस्तों हम पहला पॉइंट पढ़ लिए हिमालय, अब आ गया आपका दूसरा पॉइंट, यानी कि दूसरा भौगोलिक रूप है क्या, आपका भौगोलिक विस्तार है आपका उत्तर का मैदान। ठीक है, उत्तर का मैदान आपको बताया था मैं पहले ही क्वेश्चन में। आइए इसके बारे में जान लेते हैं कि ऑप्शन ए है ज्वालामुखी विस्फोट, ऑप्शन नदियों की जलोढ़ क्रिया, ग्लेशियर की क्रिया। तो दोस्तों 6 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा सी, नदियों की जलोढ़ क्रिया। यानी कि उत्तर भारत का जो मैदान है किसके क्रिया से बना है, तो नदियों के जलोढ़ क्रिया से बना हुआ है। आप लोग शिवालिक में भी देख लिए, शिवालिक पर्वत श्रृंखला में भी यही चीज देखे थे और वहीं से इसका निर्माण हुआ है। दोस्तों आइए जान लेते हैं उत्तरी मैदान, यानी कि उत्तरी मैदान 3 प्रमुख नदी प्रणाली, कौन कौन सी वो नदी है, सिंधु नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी तथा इसकी सहायक नदियों से बना है। अब आप लोगों को कंफ्यूजन दूर हो गया होगा कि उत्तरी मैदान कैसे बना हुआ है, तो उत्तरी मैदान आपका नदी प्रणालियों से बना हुआ है और उसमें सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन कौन सी है, सिंधु हो गई, गंगा हो गई, ब्रह्मपुत्र तथा उसकी सहायक नदियों से बना है। यह मैदान जलोढ़ मृदा से बना है दोस्तों, और यही आपके एग्जाम में छपेगा। यानी कि उत्तरी मैदान आपका किस
मृदा से बना है? तो जलोढ़ मृदा। और जलोढ़ मृदा को क्या कहते हैं? जल द्वारा ढोकर लाई गई मृदा को। और ये जल द्वारा, किस जल द्वारा ढोकर लाई गई है? तो सिंधु नदी हो गई, गंगा नदी हो गई, ब्रह्मपुत्र नदी हो गई, इन सब नदियों के द्वारा ढोकर लाया गया मृदा। इसी से आपका बना है उत्तरी का विशाल मैदान। ठीक है, लाखों वर्ष में हिमालय के गिरिपाद में स्थित बहुत बड़े बेसिन में जलोढ़ों का निक्षेप हुआ है। ठीक है, जिससे इस उपजाऊ मैदान का निर्माण हुआ है। दोस्तों, इसका विस्तार 7 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, उत्तरी मैदान जो है आपका 7 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल है। दोस्तों याद रखिएगा, यह मैदान लगभग 2400 किलोमीटर लंबा एवं 240 से मैं आपको आगे का डेटा बता दूं, 240 से 320 किलोमीटर आपका चौड़ा है। ध्यान रखिएगा, चौड़ा है। ठीक, ये इसकी चौड़ाई है 24 से 240 किलोमीटर से लेकर 320 किलोमीटर तक। वहीं इस भाग की लंबाई की मैं बात करूं दोस्तों तो 2400 किलोमीटर है। ध्यान रखिएगा। तो उत्तरी मैदान के बारे में आप लोग पूरा विस्तार से दोस्तों जान गए होंगे, मुझे यकीन है आप लोग समझ गए होंगे। दोस्तों यदि एक बार में नहीं समझ में आए तो यकीन मारिए एक बार वीडियो दोबारा देख लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चैप्टर चल रहा है आपका। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चल रहा है। इसके हर एक लाइन से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम बनाए हुए हैं। भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? ये आपका चैप्टर सिर्फ 4 पेज का है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। और इस 4 पेज से हम 40 क्वेश्चन बनाए हैं। यकीन नहीं होगा, आपको 2 क्लास में सब पता चल जाएगा। भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो दोस्तों भारत का सबसे ऊंचा पठार आपका लद्दाख का पठार है। दोस्तों याद रखिएगा, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, आइए क्या है इसके बारे में देख लेते हैं। जम्मू एवं कश्मीर के पूर्व में बृहद हिमालय में स्थित लद्दाख एक ठंडा रेगिस्तान है। ठीक है, इसके उत्तर में काराकोरम पर्वत श्रेणियां एवं दक्षिण में जास्कर पर्वत श्रेणियां स्थित है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। लद्दाख से होकर अनेक नदियां बहती है, जिसमें सिंधु नदी प्रमुख हो गई। वहीं मैं बात करूं दोस्तों कि लद्दाख की ऊंचाई कारगिल में लगभग 3000 मीटर से लेकर काराकोरम में 8000 मीटर से अधिक पाई जाती है। वहीं मैं बात करूं दोस्तों लद्दाख का, तो ग्रीष्म ऋतु में दिन के समय इसका तापमान 0 डिग्री सेल्सियस रहता है। वहीं रात का तापमान 0 से -30 डिग्री सेल्सियस तक नीचे चला जाता है। शीत ऋतु में यह बर्फीला ठंडा हो जाता है। तापमान लगभग हर समान -40 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहता है। तो दोस्तों भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? लद्दाख का पठार है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आइए इसके बारे में जो मैं अपने से नोट्स बनाया हूं उसमें मैं क्या लिखा हूं कि लद्दाख का पठार भारत का सबसे ऊंचा पठार है। यह समुद्र तल से औसतन 3500 मीटर, यानी कि अगर फुट की बात करूं तो 11,500 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। यह हिमालय और काराकोरम पर्वत श्रृंखला से घिरा हुआ है। एनसीईआरटी में दिया था। लद्दाख पठार भारत का सबसे ऊंचा पठार है। यह जम्मू और कश्मीर के उत्तर में स्थित है। लोकेशन इसका है, याद रखिएगा, यह क्षेत्र शुष्क, ठंडा और बर्फीला है। यहाँ बहुत कम जनसंख्या रहती है, क्योंकि यहाँ का पर्यावरण आपके अनुकूल नहीं है, इसलिए यहाँ जनसंख्या बहुत कम रहती है। तो लद्दाख के बारे में आप बिल्कुल विस्तार से जान गए दोस्तों। यकीन है, अगर वीडियो दोस्तों पसंद आया हो तो एक बार वीडियो को दोस्तों लाइक जरूर कीजिएगा। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, बस सिर्फ और सिर्फ 1 सेकेंड लगेगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। और ये लाइक आपका तभी होना चाहिए जब आपको वीडियो पसंद हो। अगर पसंद हो लाइक जरूर कीजिएगा। कौन सा पठार खनिजों का भंडार कहलाता है? यानी कि कौन सा दोस्तों, अब देखिए दोस्तों हम पठार के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि कौन सा पठार खनिजों का भंडार कहलाता है। ठीक है दोस्तों, यानी कि 2 चीज पे हम चर्चा कर लिए। एक पहला क्षेत्र जो था हिमालय, दूसरा उत्तर का मैदान, और तीसरा है दोस्तों प्रायद्वीपीय पठार, जैसा कि पहले ही क्वेश्चन में बताया था। तो एक एक करके सब पे चर्चा करेंगे। यानी कि अब आइए प्रायद्वीपीय पठार में कि कौन सा पठार खनिजों का भंडार कहलाता है। तो दोस्तों छोटा नागपुर का पठार, जिसका फैलाव में बोलूं झारखंड में, उड़ीसा में है। आइए इसके बारे में विस्तृत जानकारी लेंगे। यानी कि याद रखिएगा, छोटा नागपुर का पठार खनिजों का भंडार कहलाता है। आइए
इसके बारे में मैं आगे एनसीईआरटी का लगाया हूं, आप चिंता मत कीजिए। अभी आप हैंड रिटन नोट्स देखिए। छोटानागपुर पठार झारखंड और आसपास के क्षेत्रों में स्थित है। यहाँ कोयला, लोहा, बॉक्साइट, मैग्नीज आदि से भरपूर है। इस क्षेत्र में खनन और उद्योग प्रमुख है। यहाँ जनजाति आबादी भी अधिक है, याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन जो है, और इसी में आपका इस मतलब कि इस टॉपिक को बिल्कुल अच्छे से जान लेंगे। कौन सा पर्वत तटीय मैदान को पठार से अलग करता है? यानी कि कौन सा ऐसा पर्वत श्रृंखला है, कौन सा ऐसा पर्वत है जो तटीय मैदान को पठार से अलग। तटीय मैदान आप लोग समझ रहे होंगे कि जो ये तटीय मैदान होता है, यानी कि इधर आसपास का जो मैदान है, और इसको पठार से कौन अलग करता है? तो दोस्तों मैं आंसर आपको बता दूं, तो आंसर होगा आपका बी, पश्चिमी घाट। 9 का आंसर हो जाएगा बी, पश्चिमी घाट जो है दोस्तों आपको तटीय मैदान को पठार से अलग करता है, याद रखिएगा ये पश्चिमी घाट। ठीक है, आइए इसके बारे में संपूर्ण जानकारी ले लेते हैं। ठीक है, पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की अपेक्षा ऊंचा है। एक पॉइंट तो यहां से आ गया। दो चीज होता है दोस्तों, दो पठार है। आपका इस साइड का जो है ये आपका पूर्वी घाट है, ये आपका पश्चिमी घाट है। यानी कि पश्चिमी घाट जो है पूर्वी घाट की अपेक्षा ऊंचा है। पूर्वी घाट के 600 मीटर की औसत ऊंचाई की तुलना में पश्चिमी घाट की ऊंचाई दोस्तों 900 से 1600 मीटर है, याद रखिएगा। पूर्वी घाट का विस्तार महानदी घाटी से दक्षिण में नीलगिरी तक है। दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपेगा कि पूर्वी घाट का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। जैसे आप लोग हिमालय में देखे थे कि कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश में है, वहीं अगर मैं बात करूँ दोस्तों कि पूर्वी घाट का विस्तार आपका महानदी घाटी से लेकर दक्षिण में नीलगिरी तक है। ठीक है, वहीं दोस्तों मैं पश्चिमी घाट की बात करूं तो पश्चिमी घाट की ऊंचाई जो है उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती है। इस भाग के शिखर ऊंचे हैं, जैसे अनाईमुड़ी यानी कि 2695 मीटर ऊंचाई है इसका, तथा डोडा बेटा जो कि 2633। तो अब मैं बात करूं कि पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो अनाईमुड़ी हो गई, यानी कि 2695 मीटर। बहुत बार आप लोग क्वेश्चन देखे होंगे। तथा डोडा बेटा 2633 मीटर है। वहीं दोस्तों पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर महेंद्रगिरी है, 1500 मीटर। दोस्तों याद रखिएगा। अगर मैं पश्चिमी घाट की बात करूं तो पश्चिमी घाट में आपका अनाईमुड़ी आ गया, याद रखिएगा दोस्तों, अनाईमुड़ी आ गया 2695 मीटर। वहीं अगर पूर्वी घाट की मैं बात करूं तो पूर्वी घाट में दोस्तों आपका है महेंद्रगिरी। ध्यान रखिएगा, महेंद्रगिरी सबसे ऊंची चोटी है जिसका 1500 मीटर ऊंचाई है। यहां से दोस्तों क्वेश्चन छपेगा, एक बार जरूर याद रखिएगा। ठीक है, चलिए देखिए कुछ और पॉइंट दिया हुआ है कि यहाँ पे उड़क मंडलम, जिसे ऊटी के नाम से जाना जाता है। ऊटी एक बहुत ही पर्यटक स्थल है दोस्तों, याद रखिएगा, वो यहीं पे स्थित है। तथा कुड़ई कनाल, ये भी आप लोग नाम सुने हैं। जैसे प्रसिद्ध पहाड़ी नगरों की स्थिति मानचित्र में ज्ञात कीजिए, ये सब नगर यहीं पे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि सुंदरवन डेल्टा किस नदी द्वारा बनाया गया है। सुंदरवन डेल्टा जो है किस नदी द्वारा बनाया गया है, तो दोस्तों आंसर होगा आपका सी, गंगा और ब्रह्मपुत्र। ठीक है, याद रहेगा आपको सुंदरवन डेल्टा, गंगा और ब्रह्मपुत्र। और दोस्तों यकीन मानिए यहीं से आपके टीआरई में क्वेश्चन पूछा गया है। कल यानी कि कल जो दोस्तों पार्ट 2 होगा उसमें 4 से जो 5 क्वेश्चन आपका इस चैप्टर से पूछा गया है। आप लोगों को मन में एक डाउट जरूर लग रहा होगा दोस्तों, ज़्यादा समय नहीं लूँगा, यही बता दूं कि आप लोगों के मन में एक डाउट लग रहा होगा कि सर कल के चैप्टर में तो सारा प्रीवियस ईयर दिखा है, आज क्यों नहीं दिखा रहे। तो दोस्तों आज मैं चाहता हूं कि सारा एनसीईआरटी का जितना व्याख्या है ना उसको कंप्लीट कर लो। कल जो मैं आपको 20 क्वेश्चन कराऊंगा उसके साथ में आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 4 से 5 क्वेश्चन जो होगा उसको सॉल्व करूंगा विथ प्रूफ के साथ। दोस्तों याद रखिएगा, सारा एनसीईआरटी में आपको प्रूफ दिखाऊंगा। देखिए एक क्वेश्चन तो यहीं पे आ गया, ये आपका टीआरई में क्वेश्चन पूछा गया है कि गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के मैदान को सुंदरवन डेल्टा स्थित है। याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद रखिएगा कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां मिलकर सुंदरवन डेल्टा बनाती है। यह दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है।
बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यह दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। यह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। यह क्षेत्र मैंग्रोव जंगल और बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। बंगाल टाइगर जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहीं पे पाया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 11 नंबर क्वेश्चन होगा। कौन सा तट मैदान अधिक चौड़ा है? कौन सा तटीय मैदान अधिक चौड़ा है दोस्तों? पश्चिमी तट, पूर्वी तट, दोनों समान, कोई नहीं। दोस्तों मैं अभी आपका आंसर बताया, 11 नंबर पूर्वी तट जो है काफी चौड़ा है, याद रखिएगा। कौन सा तट मैदान अधिक चौड़ा है? तो आपका हो जाएगा पूर्वी तट। आइए एनसीईआरटी में दिया हुआ है, जान लेते हैं दोस्तों। देखिए तटीय मैदान, इसके बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं कि पश्चिमी तट पश्चिमी घाट तथा अरब सागर के बीच स्थित एक संकीर्ण मैदान है। देखिए पश्चिमी तट के बारे में यहाँ दिया हुआ है कि पश्चिमी तट जो है ये आपका पश्चिमी घाट तथा अरब सागर के बीच एक संकीर्ण मतलब पतला होता है, पतला मैदान है। इस मैदान के 3 भाग है। तट के उत्तरी भाग को कोंकण यानी कि मुंबई तथा गोवा, उत्तरी भाग को, मध्य भाग को कन्नड़ मैदान एवं दक्षिणी भाग को मालाबार तट कहा जाता है। दोस्तों याद रखिएगा, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि तट के यानी कि पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को कोंकण कहा जाता है, जो कि आपका मुंबई और गोवा का क्षेत्र आता है। वहीं अगर मध्य भाग की मैं बात करूं तो कन्नड़ मैदान एवं दक्षिणी भाग की मैं बात करूं पश्चिमी घाट का, तो मालाबार तट कहा जाता है। दोस्तों याद रखिएगा। तो इसका आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा, आंसर दोस्तों इसका हो जाएगा आपका, तो आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा बी। याद रखिएगा पूर्वी तट का जो मैदान है ना अधिक चौड़ा है पश्चिमी तट की अपेक्षा। ठीक है, मैदान की दोस्तों बात की गई है, कंफ्यूज नहीं होना। बहुत लोग कंफ्यूज कर जाएंगे कि पश्चिमी घाट देखिए अलग होता है। पश्चिमी घाट की मैं बात करूं, पश्चिमी घाट की मैं बात करूं तो ये अलग होता है। पूर्वी घाट की मैं बात करूं तो ये अलग होता है। इसके दोनों के बारे में मैं अभी बता दिया हूं। लेकिन दोस्तों मैदान की बात करें तो आपका पूर्वी तट का मैदान पश्चिमी तट की अपेक्षा पश्चिमी तट की अपेक्षा ज्यादा चौड़ा है, याद रखिएगा। ठीक है, वही दोस्तों है कि बंगाल की खाड़ी के साथ विस्तृत मैदान चौड़ा एवं समतल है। उत्तरी भाग में इसे उत्तरी सरकार कहा जाता है, जबकि दक्षिणी भाग में कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। बड़ी नदियां जैसे महानदी गोदावरी इसी में स्थित है, याद रखिएगा। चलिए ये यहाँ लिख भी दिया हूं कि पूर्वी तट पश्चिमी तट की तुलना में ज्यादा चौड़ा है। यहाँ नदियां जैसे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी डेल्टा बनाती है। यह तट चक्रवातों के लिए अधिक संवेदनशील होता है। यहाँ अनेक बंदरगाह जैसे विशाखापट्टनम, चेन्नई स्थित है। ठीक है, याद रहेगा आपको पूर्वी तट का मैदान सबसे ज्यादा चौड़ा है, याद रखना है, कंफ्यूजन नहीं होना। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं कि कौन सा तट पर्वतमालाओं से अधिक ढका हुआ है। ये दोस्तों क्वेश्चन आपके डायरेक्ट एग्जाम में नहीं दिया हुआ है, लेकिन ये कहीं का आया हुआ क्वेश्चन है, इसीलिए मैं आपको करा रहा हूं कि कौन सा तट पर्वतमालाओं से अधिक ढका हुआ है। तो आपका देखिए ऑप्शन है पश्चिमी तट, पूर्वी तट, उत्तर भारत, डी कोई नहीं। तो दोस्तों मैं बता दूं तो आंसर इसका हो जाएगा 12 का ए। आपका पश्चिमी तट जो है ना ये आपका बहुत ज्यादा पर्वतमालाओं से ढका हुआ है, याद रखिएगा पश्चिमी तट। आइए इसके बारे में जान लेते हैं कि पश्चिमी तट के पास पश्चिमी घाट जो इसे संकीर्ण और ऊंचा बनाता है। ऊंचाई में तो आपका पश्चिमी घाट होगा ही दोस्तों। मुझे लग रहा है कि आप लोग शायद कंफ्यूज कर जाएंगे। दोस्तों याद रखिएगा ऊंचाई में आपका है पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट, और वहां मैं आपको दिखा दिया हूं ऊंचे ऊंचे घाट। जबकि अगर पूर्वी घाट की मैं बात करूं तो पूर्वी घाट में महेंद्रगिरी जो 1500 मीटर ऊंचाई है, ये पश्चिमी घाट की अपेक्षा में छोटा है। ठीक है, देखिए यहां लिखा हुआ भी है कि ऊंचा बनाता है। यहां समुद्र से पठार तक तेजी से ऊंचाई बढ़ती है। ठीक है, अगर अगला पॉइंट बात करूं कि यह तट ज्यादा उबड़ खाबड़ है, कौन सा? पश्चिमी तट। यहाँ बंदरगाहों की संख्या सीमित है, लिमिट है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि कौन सा द्वीप ज्वालामुखी गतिविधियों के लिए जाना जाता है।
तो दोस्तों भारत में सिर्फ और सिर्फ एक ही सक्रिय आपका ज्वालामुखी है। कौन सा है दोस्तों, आप लोग जरूर बताइएगा। तो आंसर देखिए हो जाएगा कि कौन सा द्वीप ज्वालामुखी गतिविधियों के लिए जाना जाता है। तो दोस्तों आंसर होगा अंडमान द्वीप। याद रखिएगा, अंडमान द्वीप पे ही एक बैरन द्वीप है दोस्तों, जो कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है। याद रखिएगा, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के बैरन द्वीप पर स्थित है। जो कि ये बैरन द्वीप कहाँ स्थित है, अंडमान द्वीप पर स्थित है दोस्तों, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और देखिए बॉक्स बना के दिया हुआ है एनसीईआरटी में कि क्या आप जानते हैं, और दिया हुआ है। और आप सभी को पता होगा कि बीपीएससी में सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो इसी बॉक्स से पूछा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, बैरन द्वीप अंडमान में भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। यहाँ पर जलवायु ज्वालामुखी राख और लावा देखने को मिलता है। यह वैज्ञानिकों के लिए अध्ययन का केंद्र भी है। यह द्वीप निर्जन है, याद रखिएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों इस चैप्टर का, यानी सॉरी इस चैप्टर का नहीं, इस पार्ट का, यानी कि पार्ट वन का ये आखिरी क्वेश्चन है। कल 20 क्वेश्चन में सॉल्व करूंगा, ध्यान रखिएगा। कल नहीं, अगर हो सकता है कल तैयार हो जाए तो दोस्तों ठीक है, नहीं तो परसों आपका नेक्स्ट वीडियो आएगा। थोड़ा सा समय दीजिए दोस्तों, बनाने में थोड़ा समय लगता है, मटेरियल को जुटाने में, ढूंढने में समय लगता है कि भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है। तो दोस्तों आंसर होगा सुंदरवन डेल्टा। मैं आपको उसी टाइम एक्सप्लेनेशन में ही बता दिया था कि भारत का नहीं, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा में बात करूं तो आपका सुंदरवन डेल्टा है। याद रखिएगा दोस्तों, यह भारत का ही नहीं विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरवन डेल्टा, और यह गंगा और ब्रह्मपुत्र के संगम से बना है, गंगा और ब्रह्मपुत्र के नदी से बना है। ध्यान रखिएगा दोस्तों सुंदरवन डेल्टा। आइए इसके बारे में कुछ व्याख्या जरूर जान लेते हैं। सुंदरवन डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र के संगम से बना है। यह दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। यह बंगाल टाइगर और मैंग्रोव जंगलों के लिए प्रसिद्ध है। ये दोस्तों एक क्वेश्चन आपका टीआरई में आया हुआ था कि इसका नाम आखिर सुंदरवन डेल्टा क्यों पड़ा। तो यहाँ पे सुंदरी वृक्ष पाया जाता है, ध्यान रखिएगा, सुंदरी वृक्ष पाया जाता है, और इसी वृक्ष के नाम पे इसका नाम पड़ा है सुंदरवन डेल्टा दोस्तों। और ये आपका टीआरई में क्वेश्चन पूछ लिया है, ठीक है, ये टीआरई में क्वेश्चन पूछ लिया है दोस्तों। याद रखिएगा, सुंदरी वृक्ष के कारण इसका नाम पड़ा है सुंदरवन डेल्टा, ठीक है, याद रहेगा। तो दोस्तों यह आज की क्लास का यानी कि पार्ट 1 का ये आखिरी क्वेश्चन था दोस्तों। यकीन मानिए आपको वीडियो कैसा लगा, यानी कि आज का क्लास कैसा लगा, एक बार दोस्तों कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा, क्योंकि दोस्तों आपका कमेंट ही मुझे मोटिवेट करता है और आगे और भी मेहनत करने के लिए प्रेरणा देता है। तो ठीक है दोस्तों, इसमें कंजूसी मत कीजिएगा, बस सिर्फ और सिर्फ 2-4 सेकेंड लगेगा। इस क्लास का फीडबैक जरूर दीजिएगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सुंदर ही लगा आपको क्लास कैसा लगा। अगर दोस्तों आपका फीडबैक ही मेरे लिए अगले क्लास के लिए और भी मेहनत करूँगा, क्योंकि अगर हो सकता है कि कुछ कमी रह गया हो तो मैं अगले क्लास में उसको जरूर पूरा करूँगा। सभी लोगों का कमेंट पढ़ता हूँ और सभी लोगों का मैं जवाब देता हूँ। तो दोस्तों सिर्फ आपके लिए एक होमवर्क है कि आप कमेंट करके जरूर बताइएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इस YouTube परिवार को और भी दोस्तों बड़ा बनाना है और भी अच्छा करना है, और बहुत सारे बैचेज चलाने हैं जो कि बिल्कुल फ्री में रहेगा सब। तो दोस्तों एक बार शेयर कीजिएगा। अगर आप पहली बार चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पार्ट पे मिलते हैं जो कि होगा पार्ट 2। पार्ट 2 में 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के साथ पूरे व्याख्या के साथ हम लोग सॉल्व करेंगे और आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी वहीं पे प्रूफ के साथ दिखाएंगे। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।